हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं जेई मेन पीवाईक्यूज की। कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूसली आपको कॉन्सेप्ट्स मिलते रहे, क्योंकि हम यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स रखने वाले हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन जो बोलता है 5 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है और इसी ईयर ना, मजे की बात यह है कि इसी ईयर पूछा हुआ है 2024 में। तो देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 4 136 sin x बाय 3 sin x प्लस 5 cos x। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के पीछे का एक कॉन्सेप्ट है जो आज देखो मैंने क्या बताया, कॉपी बनाओ और लिखते जाओ कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट भाई नोट इट डाउन। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो ये जो लगने वाला है देखो लीनियर, ऊपर क्या है लीनियर इन साइन कॉज है, नीचे भी क्या है लीनियर इन साइन कॉज है, जिसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है तो उसी में लगेगा ये कॉन्सेप्ट। समझना बात को, ऊपर लीनियर है साइन कॉस के टर्म्स में, नीचे भी लीनियर है साइन कॉस में, कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है अलग से। ठीक है, इस केस में मतलब जैसे a sin x प्लस b cos x का फॉर्मेट जब भी दिखेगा आपको, तो इस केस में आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखो इसको ब्रेक किया जाता है, 2 पार्ट में ब्रेक किया जाता है ताकि ये कैंसल हो जाए और कुछ इजी हो जाए। तो एक शानदार ट्रिक है इसके पीछे की जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखो फिर से बता रहा हूं, लीनियर इन साइन कॉस बाय लीनियर इन साइन कॉस, नो कांस्टेंट इन्वॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं। करना क्या है, सिर्फ हमें जो न्यूमरेटर है 136 sin x इसको लिखना रहता है, न्यूमरेटर को ना, न्यूमरेटर इक्वल्स टू के फॉर्म में a ऑफ डिनोमिनेटर, a इंटू डिनोमिनेटर, ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। a इंटू ये हो गया मेरा डिनोमिनेटर, ठीक है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, b इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, सिर्फ इतना काम करना है। डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर मतलब ये हो जाएगा मेरा 3 cos x माइनस 5 sin x। ठीक है, देखो फिर से बोल रहा हूं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को हमें लिखना है, क्या लिखना है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर, बस दैट्स ऑल। इतना काम करना है, आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। देखो अब कैसे ब्रेक करते हैं समझो। अब यहां पे आ गया मेरा 0 से लेकर पाई बाय 4। देखो इसको मैं ये लिख सकता हूं पूरा। अच्छा पहले एक काम करते हैं हम लोग, पहले a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है यार। a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, है ना, उसके बाद हम पुट करेंगे। तो a और b वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब a और b निकालना रहता है तो पहले एक बार x की वैल्यू 0 रखो और एक बार x की वैल्यू पाई बाय 2 रखो, इससे आपका a और b निकलेगा। क्यों, क्योंकि देखो एक बार साइन में 0 में 0 होता है और एक बार cos 90 में 0 होता है, तो इसमें 2 इक्वेशन बनेगी और 2 अननोन आप सॉल्व कर सकते हो। पहले 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो ये 0 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, a इंटू, ठीक है, ये 0 हो गया, a इंटू ये हो जाएगा 5 प्लस b इंटू, ठीक है, यहां पे पहले रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0, तो यहां पे वैल्यू क्या मिली, देखो 5a प्लस 3b इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 आ गई भाई, सॉल्व करो। x इक्वल टू पाई बाय 2 पुट करते हैं अब हम लोग। जैसे x इक्वल टू पाई बाय 2 पुट करेंगे तो साइन 91 होता है, तो ये बन जाएगा 136 इक्वल टू पाई बाय 2 पुट करो साइन 91, तो ये हो जाएगा मेरा 3a प्लस यहां पे साइन 91, तो यहां पे माइनस आएगा माइनस ऑफ 5b। बस ये कोई क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई भाई, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। मैं यहां लिख देता हूं उसके नीचे 0 इक्वल टू 5a प्लस 3b, ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। चलो सॉल्व करते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 3, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5। देखो क्या आएगा, ये हमारा टर्म बनेगा। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 18, 1 कैरी 3 3 9 और 1 10, 1 कैरी 3 1 3 और 4 408 इक्वल टू 9a माइनस 15b। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल टू 25a प्लस 15b। कैंसल आउट भाई, ये कैंसल, कितना बन गया 408 इक्वल टू 34a। चलो a यहां से निकल जाएगा, a इज इक्वल्स टू 408 डिवाइड बाय 34। कितनी बार में जाएगा यार, चलो देख चेक करते हैं एक बार। चेक करने में क्या जाता है, देखो 10 बार में 340 होगा, ठीक है, मतलब इससे तो बड़ी वैल्यू होगी। अब लास्ट में मुझे 8 लाना है, 8 लाने के लिए मुझे 34 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से करके देखते हैं। ठीक है, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, कितना हो गया देखो 8, 6 और 4 10 और एक कैरी ये 4, अरे वाह 408 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 12 बार में। देखो सोचा कैसे जाता है, ऐसे सोचा जाता है। ठीक है, जैसे मुझे पता है कि अब कट जाएगा आपसे, बहुत फास्ट
ये ट्रिक्स है जो आपको प्रैक्टिस आएगी कि कितने टाइम पे जाएगा तो एकदम इजी में सोच सकते हो। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। हाँ भाई कोई बात नहीं, चलो 12 तो आ ही गई हमारे पास। अब बी वैल्यू निकाल लेते हैं। ए को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जीरो वाले में ही करते हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा। 5a + 3b = 0, 5a + 3b = 0, तो -60 = 3b, है ना। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -20। हाँ भाई कोई बात नहीं, चलो b की वैल्यू भी मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। इतना काम बस करना था बस। अब समझो हमारे पास न्यूमरेटर क्या आया है, हम न्यूमरेटर की जगह पूरा वैल्यू पुट कर रहा हूं, 0 से लेकर π/4। न्यूमरेटर की जगह ध्यान दो, न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर मेरा क्या है 136 sin x, उसकी जगह मैं पूरी की पूरी वैल्यू पुट करूंगा ये वाली। ठीक है, अच्छा इससे फायदा क्या होगा पहले सोचते हैं, फिर मैं पुट करके बताऊंगा। जैसे ही मैं a इंटू न्यूमरेटर मैंने बताया, a इंटू जैसे डिनोमिनेटर मैंने बताया, तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ a बचेगा। ठीक है ना, देखो मैं इसकी जगह पूरी की पूरी ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। सोचो भाई सोचो, सोचना सीखो। देखो जैसे ही मैं इसे पुट करूंगा इस पूरे की जगह, है ना, कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू, तो इससे क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ a बचेगा। ठीक है, और जैसे ही इसमें पुट करूंगा तो अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कैंसिल तो नहीं होगा, लेकिन मैं नीचे वाले को टी ऐड करूंगा तो ऊपर वाला निकल जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। तो जब नीचे वाला को टी ऐड करने पे ऊपर डिफरेंशिएशन आता है, तो उसमें हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लॉग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। नीचे वाले को टी ऐड करो, ऊपर वाला डिफरेंशिएशन है तो बाहर हो गया, तो कॉन्सेप्ट क्या लगा, 1/t मतलब log t। तो देखो इतनी चीज समझ में आ गई। अब मैं पुट करके भी आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए। ठीक है, बाकी मुझे तो लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं सीधा, है ना, एक एक स्टेप करते हैं, क्या दिक्कत है। a इंटू कितना था, a इंटू वैल्यू पुट करो भाई, कितना था, a इंटू 3 sin x प्लस 5 cos x। ठीक है, फिर क्या था हमारा, प्लस b इंटू 3 cos x माइनस 5 sin x, यही था, डिवाइडेड बाय जो मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में 3 sin x प्लस 5 cos x। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, देखो ये और ये हो गया कैंसल आउट, तो यहां पे सिर्फ बचेगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/4 इंटू सिर्फ a बचेगा, सिर्फ a बचेगा बॉस। और a कितना है, हम वैल्यू भी पुट कर देते हैं 12। ठीक है, इतना बचेगा बस। ठीक है, तो देखो इतना निकलने के बाद आप क्या करेंगे, अब मुझे समझ में आ रहा है, देखो नीचे वाले को टी ऐड करूंगा तो ऊपर वाला बाहर आ जाएगा, है ना भाई, कॉन्सेप्ट है ना, नीचे वाले को टी ऐड करो, ऊपर वाला बाहर, जैसे कि मैंने बताया। तो इस फॉर्म में लगना है सिर्फ लॉग, तो एक काम करते हैं डायरेक्ट लगा देते हैं, क्यों फालतू स्टेप बढ़ाएं। ठीक है, तो हम कर लेते हैं डायरेक्ट लॉग ऑफ टी, और टी मेरा है यही 3 sin x प्लस 5 cos x। सिर्फ हम एक चीज एक्स्ट्रा लगाएंगे, क्या, लिमिट भाई, लिमिट लगाना जरूरी है, 0 से लेकर π/4। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 12, यहां पे x लिमिट चलेगी 0 से लेकर π/4 माइनस ln ऑफ 3 sin x प्लस 5 cos x, लिमिट चल रही है भाई 0 से लेकर π/4। दैट्स ऑल। तो चलिए बस वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर तैयार, 12 इंटू π/4। और हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखना है, ऑप्शंस क्या है उसके हिसाब से हम आंसर लाएंगे, है ना, प्रोसीड उसी के आगे करना है ना, क्योंकि हमें तो ऑप्शन टिक करना है। तो अब ये देखो जैसे ही पुट करोगे इसमें तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ, एक गड़बड़ है, b की वैल्यू हमने यहां सब्स्टिट्यूट नहीं की है, जो कि वैल्यू आएगी 20, यहां पे भी आएगी 20, है ना, और यहां पे भी आएगी 20। ध्यान दो भाई, सब्स्टिट्यूट करना मत भूलो, छोटी छोटी मिस्टेक करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक, चलो ध्यान देना है। तो लॉग ऑफ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 sin π/4 मतलब 3/√2 प्लस 5/√2, ये हो गई वैल्यू। 0 जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लस ये आ जाएगा मेरा, पहले तो ये पुट होगा ना यार, ये लिमिट पुट हो गई, हाँ हो गई लिमिट पुट हो गई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस माइनस ये बन गया प्लस 20, है ना, प्लस 20 लॉग ऑफ, ये लॉग ऑफ 5, ये बनेगा भाई प्लस 20 log ऑफ 5। हाँ सही है बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 3 π माइनस 20 ln ऑफ 8/√2, ठीक, प्लस 20 log ऑफ 5। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको √2 के फॉर्म, 2 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं पूरे को। इसको मैं लिख सकता हूं, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 के पावर में 3, और जब इसको मैं लिख सकता हूं 2 के पावर में 1/2, और जैसे हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 के पावर में 3,
माइनस 1/2, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो 3 पाई माइनस 20 लॉग ऑफ 2 के पावर में 3 माइनस 1/2 प्लस 20 लॉग ऑफ 5। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और ये 5/2, तो मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं, है ना, एक स्टेप क्यों बढ़ा है 5/2। तो अब मुझे क्या मिला यहां पे, देखो 5/2 का कॉन्सेप्ट पावर होता है तो वो नीचे आ जाता है, 2 इंटू 5/2 ln ऑफ 2 प्लस 20 लॉग 5, 2 1 टाइम, ये 2 10 टाइम, तो यहां पे वैल्यू आ गई। देखो 3 पाई माइनस ऑफ 50 ln 2 प्लस 20 लॉग 5, है ना। तो ये ऑप्शन में है, एक्चुअल में ये ऑप्शन में है। अब ऑप्शन आप देखो कौन सा है, उसके बाद टिक करो और भाई अगले क्वेश्चन पे जाओ। यही तो काम करते हैं ना यार, जल्दी जल्दी बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे और अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, क्वेश्चंस पूछो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, प्रिपेयर करो, कुछ नहीं समझ में आता तो पूछो और एंजॉय करो लाइफ को, और एक तैयारी करो JEE 2025 की। थैंक यू।